शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। देखती आँखों सुनते कानों को मोहम्मद नोमान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आज का टॉपिक है क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इफ़ ए बी डिनोट द रियल नंबर्स, अगर हमारे पास ये कहता है कि ए बी हमारे पास रियल नंबर्स हों, देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो आप दर्ज झेल को क्या करें, हल करें। तो पहला जुज़ हमारे पास है ए की पावर 3 ज़रब ए की पावर 5, ए की पावर 3 ज़रब ए की पावर 5। तो यहाँ पे हम कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझते हैं। जो हमारे पास पावर रूल है वो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो ए की पावर m और दरमियान में डॉट है, इस डॉट का मतलब है कि ज़रब ए की पावर n। अगर ये दोनों ज़रब की हालत में हैं और इनका बेस मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये बेस है और ऊपर वाले हिस्से को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो हमने ये करना है कि इन दोनों में से एक बेस रखना है, यानी ए। तो इन दोनों में से एक ए को यहाँ पे रखेंगे, यानी कॉमन लेंगे, या फिर एक ही रखेंगे, बेस को सेम रखेंगे और जो पावर है उसको आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ए की पावर 3 ज़रब ए की पावर 5। तो इधर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले जुज़ का सॉल्यूशन अगर आप देखें यहाँ पे, तो ए की पावर 3 ज़रब ए की पावर 5, तो ये हमारे पास बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और दरमियान में ज़रब भी है। तो हमारे पास ये वाला रूल जो है ये अप्लाई होता है। 3 और 5 को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 3 जमा 5 8, हमारे पास ए की पावर 8, ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो दूसरा जुज़ है वो हमारे पास b बटा ए की पावर 3/2 और दूसरा हमारे पास b बटा ए की पावर -2/3। चूँकि इसका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो पावर को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखें, बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक ये भी सॉल्व होता है। b बटा ए, इसका जो बेस है वो हम एक लेते हैं, ठीक है, एक ही बेस लेते हैं, और 3/2 जमा -2/3, ठीक है, ये -2/3 है। नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी आएगा तो दोबारा लिख लेते हैं, b बटा ए 3/2 -2/3। तो 2 और 3 का अगर एलसीएम हम फाइंड करते हैं, 2 और 3 का, 2 एकम 2, 3 इसी तरह आ जाएगा और 3 एकम 3, तो 2 ज़रब 3 6, इसका क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। इस तरह हम इधर ऐसे हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को कि इधर भी 6 आ जाए, तो 2 ज़रब 3 कर लेंगे और ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास b बटा ए आ जाएगा। और इस तरह 3 3 9/6 -2 दूने 4/6। अब क्या कर लेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि b बटा ए लिख लेना है और इन दोनों में से हम 6 एलसीएम ले लेंगे और 9 - 4 कर लेंगे। 9 से 4 मनफी करें तो 5 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा इसकी पावर। यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे कि b बटा ए, इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/6। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो इसका अगला जुज़ है वो भी मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये तीसरा जुज़ है, -a की पावर 4 ज़रब -a की पावर 3। तो ये भी बिल्कुल हमारे पास इसी रूल के मुताबिक सॉल्व होता है। अगर आप यहाँ पर देखें, -a की पावर 4 ज़रब -a की पावर 3, तो इसको अगर हम बेस एक ही ले लेते हैं, -a ले लेंगे और 4 जमा 3 कर लेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -a की पावर 7। ये हमारे पास आंसर आ गया है इस तीसरे जुज़ का। अब अगर चौथा जुज़ देखें, -2 a की 2 b की 3 की पावर 3। अब ये इस कानून के मुताबिक सॉल्व होगा कि a की पावर m की पावर n
तो जब उसकी पावर यानी a की पावर m की पावर n आ गया तो m और n को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a की पावर mn आ जाएगा। इसी लॉ के मुताबिक हम इसको भी सॉल्व करेंगे। -2 की पावर 3 लिख लेंगे और इस तरह a का स्क्वायर की पावर 3 आ जाएगा और इस तरह b का 3 की पावर 3 आ जाएगा। यानी अब इसको -2 को हम कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया है। और a की 2 की पावर 3 तो a की पावर 2 ज़रब 3 आ जाएगा और इस तरह b की 3 की पावर 3 तो b की पावर 3 ज़रब 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें 2 दूने 4, 4 दूने 8, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी, तो यहाँ पर -8 आ जाएगा और 2 3 6, a की पावर 6 आ जाएगा और 3 3 9, b की पावर 9 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है इस चौथे जुज़ का। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 5वां जुज़ है और ये हमारे पास है a की 3 -2 b का स्क्वायर। तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, a की 3 हमारे पास इस तरह आ जाएगा और -2 का स्क्वायर ले लेंगे और हमारे पास b का भी स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास 2 दूने 4 आता है तो इस तरह 4 हम पहले लिख लेंगे, a की 3 लिख लेंगे और b का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। हमारे पास ये छठा पार्ट है इसका, a की 2b और a की 2b हम क्या कर लेंगे, a की 2 को a की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, a की 2 मल्टीप्लाई बाई a की 2 और इस तरह b ज़रब b हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास a की 2 बेस सेम है तो हम एक बेस ले लेंगे और 2 जमा 2 कर लेंगे और इस तरह हमारे पास बेस सेम है तो 1 ले लेंगे और हमारे पास इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, 1 जमा 1 कर लेंगे तो ये हमारे पास a की 4 और b की 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये 7वां पार्ट है और ये हमारे पास है a की 0 b की 0 बटा 2। तो अगर आपको मालूम है कि a की 0 की जगह 1 ज़रब b की 0 की जगह भी 1 लगा लेंगे और बटा 2 हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ज़रब 1 1 आ जाएगा और बटा 2 ये हमारे पास इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अगर आप इस क्वेश्चन का सलूशन देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर और हमारे पास a की 2 की 2 आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ गया और ये a की 2 इधर लिख लिया, b का 2 इधर लिख लेंगे, b की 2 और पावर इधर लिख लेंगे। ठीक हो गया। 3 3 9, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा तो ये 9 हो जाएगा और a का 2 ज़रब 2 4 हो जाएगा और b का 2 ज़रब 2 4 हो जाएगा। तो 9 a की 4 b की 4 हमारे पास इसका सलूशन हो गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, a की 2 बटा b की 4 और होल की पावर 3 बटा 2। तो इसका सलूशन अगर आप देखें तो a की 2 मैंने ले लिया और 3 बटा 2 इधर मैं लिख लेता हूँ और इसी तरह b की 4 मैं लिख लूँगा और 3 बटा 2 होल की पावर आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये कैंसिल हो गया, 2 ज़रब 3 6। ठीक है। और ये हमारे पास a की 3 आ जाएगा और ये हमारे पास b की 6, ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। सो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कल आप वीडियो का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपको कल मिलेगी वो वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना और इसके साथ साथ अगर फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें ताकि आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।